Hi everyone, welcome back to my channel. This is Anla. In this video, I will share my advanced mathematics question paper of my board exam. If you are going to appear your board exam in 2027, then you should watch this video because you will get the idea and you will understand the pattern and you will able to know type of question which are asked in our board exam. You will also know the pattern of our board exam. So better to watch this video if you are going to appear your board exam in 2027. So my name is Dhinendra and if you are new to my channel, then please subscribe my channel. And if I say something something long, then please do correct me in the comment section, as I am also a student just like you. I just completed my class 10th, so I can make mistake, and if I did something wrong, then please do tell me in the comment section. uh, in this year question paper, our advanced math was little bit easy. I think it was moderate, not so hard, not so easy. But I don't know what happened to me. I have done some mistake in some question, but overall paper was good. Like 2024 and 25, 2026 paper was easy as compared to 2025 and 2024. And moreover there is no separate set for advanced mathematics, so you'll get only one person paper for everyone. Like we did na in science SST, four different set of question paper, but there is no different set of question paper for subject like advanced math. And moreover guys, I have marked my answer in the examination hall. It may be long, so do verify it, don't blindly follow it. It may be long. I also didn't verify it, so do check out whether answer is correct or not. Paper was easy, quite easy. I didn't expect it that paper would be this much easy. अपलोड ही देखो कितना इजी पेपर आया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो दैट उत्तर देखो एरिया, इसका मुझे नहीं पता, ये बार देखना अपलोड, ये बारा देखिए ना कितना इजी आया था, इजी आया था। ये बोलने से तो हो जाता है, पर नहीं पता मार्क्स कितना आया था हम लोग का। मैंने तो किया सब ये, और जो लफ वर्ड किया ना भाई, उसे इग्नोर करना, क्योंकि वो एग्जामिनेशन समय में इतना स्पीड में चल रहा था, सोचा इसी में कर लेता हूँ लफ वर्ड, तो आप इसे इग्नोर करना। यहाँ पेपर इजी था, थोड़ा और अच्छा से पढ़ना ना तो मेरा 100 आउट ऑफ 100 कंफर्म था इस सब्जेक्ट में। ऊपर से पेपर ना हम लोग जो इस बार का पेपर था लेंथी था, इस बार हमारा मैथ्स और एडवांस दोनों लेंथी था। इजी होने के साथ साथ लेंथी भी था। फिर हम क्या ही बोल सकते हैं, हमारी गलती, हमने अच्छे से पढ़ा नहीं। मेन बात तो ये है, देखते हो ना, इवेलुएट करना कितना ईजी दिया है। लाइन सेगमेंट मतलब वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज हो रहा है नंबर से, इसमें देख लो कंडीशन फाइंड चैप्टर 4 से दिया है, और इतना ईजी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 4। ये ना मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था पूरा, फिर भी करके आया, जैसे वैसे बना दिया है। चैप्टर 2 से हाँ चैप्टर 2 से दिया था, नहीं 3 से दिया है, सॉरी 2 से नहीं 3 से दिया है, चैप्टर 3 से। 3 वाला लास्ट 3.4 नहीं 3.5 में शायद दिया हुआ था, उधर ही से था। मैं किया नहीं अच्छा से, भूल गया था ये वाला, नहीं मतलब 3-4 का डेट था ना, बीच में किया था एग्जामिनेशन में, भूल गया। वैसे पेपर इजी था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता ना तो आप लोग डेफिनेटली कर पाओगे। मैं तो पूरा अच्छा से प्रैक्टिस भी किया था, पर एग्ज़ाम के समय होता है ना कभी कभी प्रेशर में हम लोग भूल जाते हैं, या सो अच्छा से पढ़ने पर 2-3-4 बार प्रैक्टिस भी किया था, फिर भी वहाँ पर मतलब सॉल्यूशन सही नहीं हुआ मेरा, शायद मुझे लगता है, जहाँ तक देखते हैं क्या होता है। वैसे इजी था पेपर, हर हुआ था, फिर भी नहीं बना पाया यार, यही तो मेन प्रॉब्लम है सभी के साथ। ये सब तो किया था मैंने, ये भी किया था, हाँ ये भी किया तो सभी है, पर वो आंसर तो सही आना चाहिए ना, बनाने से कुछ नहीं होता है। हाँ ये तो 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करना। और ये तो था एम्पलीट्यूड था, क्वेश्चन था चैप्टर 2 था, जितना थ्योरम है ना चैप्टर 2 3 4 चैप्टर 2 3 में बस, हाँ चैप्टर 2 3 अच्छा से करते जाना, सभी आते एग्जाम में। हम लोग तो हाफेरी में भी थ्योरम आया था, फिर यहाँ पर आ गया। मैं ना सच्ची में यहाँ पर ना भूल गया था, प्रोसेस ही भूल गया, फिर भी बनाया। मुझे लगता नहीं 4 मार्क्स था, शायद से 4 मार्क्स था। हाँ ये दिया 4 मार्क्स मेरा।
बनाया तो है पर मुझे लगता नहीं वो मार्क्स सही हो रहा, मेरा गलत साइड हो जा रहा। आप लोग ये देखो चैप्टर 7 से दिया है मैथमेटिक्स इंडक्शन। इजी था पेपर तो बहुत इजी था, थोड़ा लेंथी तो नहीं बोल सकते, इजी था। अगर आपने पढ़ा हो तो आप लोग बना पाओगे। हाँ आप लोग एक और बात, आप लोग 2024, 23 और 26 चारों साल का पेपर है, स्पेशली एडवांस मैथ का प्रैक्टिस करते जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थैंक यू, बस इतना ही था और तो कुछ है नहीं। तो सभी पेपर का मैंने आज वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लेना। चलो ऑल द बेस्ट। हाँ अच्छा से पढ़ो और एडवांस मैथ के लिए बस प्रैक्टिस करो। एडवांस मैथ में प्रैक्टिस ही चाहिए, समझने से तो नहीं समझना 50% काम होता है और 50% काम होता है। अब तो उसे प्रैक्टिस करना है। अगर समझ लिया प्रैक्टिस नहीं किया तो उसका तो बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि स्पीड भी चाहिए। और अब समझ लिया बना भी पा रहे हो और स्पीड ही नहीं है हाथ में तो एग्जाम में पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, ये सब सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। वैसे इजी रहता है पेपर, एडवांस में सबसे इजी पेपर साइंस और एडवांस में रहता है। क्यों? ये दोनों बोर्ड से ही आता है, मतलब सभी तो बोर्ड से आता है, पर ये थोड़ा सा इजी रहता है। क्यों? ये डायरेक्टली क्वेश्चन देता है एडवांस मैथ में। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, इजी आएगा आप लोग तभी। और बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और बोर्ड में आप लोग अच्छा से करके आना।